बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और हम एक बड़े ही अहम माशरती सब्जेक्ट के हवाले से आज बात करेंगे। जिस तरह के वक्त बदल रहा है, जिम्मेदारियां बदल रही हैं, लोगों के ख्वाब और वो जो जिंदगी से एक्सपेक्ट करते हैं, इसमें बहुत चेंजेस आ रहे हैं। गुज़िश्ता जनरेशन को अगर देखा जाए तो उसमें अव्वलीन जो लोगों की प्रायोरिटी होती थी वो उनकी फैमिली लाइफ थी। बच्चों की जल्दी शादी कर देना ताकि वो जल्द अज जल्द वालदैन अपने इस फर्ज से सुबुकदोश हो जाएं, और उसके बाद बच्चियों पर भी ये प्रेशर रखना कि उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी ये है कि वो अपना घर बसाएं, अपनी खाना आबादी करें और उन बच्चों की अच्छी तरबियत करें। लेकिन आज हम देखते हैं कि खवातीन मुख्तलिफ लाइफ चॉइसेस भी ले रही हैं। छोटा तबका ही सही, लेकिन कई खवातीन ये चॉइस लेती हैं कि एक तो नंबर 1 शादी के बाद उन्हें फौरी तौर पर बच्चे नहीं चाहिए, या फिर इवेंचुअली कई लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि उनकी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां या उनकी अपनी शख्सियत ऐसी है कि दे डोंट वांट चिल्ड्रन। अब अगर दोनों पार्टनर्स की ख्वाहिश अलग अलग हो तो ये मसले का बायस भी बन सकती है। लेकिन आज के मुकाबले में हम देखते हैं कि ज्यादातर कपल्स, दे आर कपल्स दैट आर डिसाइडिंग म्यूचुअली दैट दे डोंट वांट टू हैव किड्स। ये तो हो गई प्रो चॉइस की बात, बट समटाइम्स डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट, डिस्पाइट द डिजायर टू हैव किड्स, की एक ख्वाहिश भी है, एक तमन्ना भी है, कई लोगों की ये तमन्ना पूरी नहीं होती और उसमें बहुत सारी माशरती कदगने भी हैं। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के दबाव की वजह से एट टाइम्स अडॉप्ट भी नहीं करते। जब अडॉप्शन नहीं करते तो एक कमी, और अगर कमी वो खुद महसूस ना भी कर रहे हों, इर्द गिर्द के लोग उनको ये बार बार बावर कराते हैं कि उनकी जिंदगियां नामुकम्मल हैं। दोनों ही सूरतों में ये रवैया कितना टॉक्सिक है। जब आपकी कंट्रोल में चीज ना हो, आपकी ख्वाहिश है और अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से नहीं नवाज रहा, या फिर एज अ म्यूचुअली अडल्ट कपल एक ये डिसीजन ले कि भाई हमें अभी फौरी तौर पे बच्चे नहीं चाहिए, या हम बगैर बच्चों के भी बहुत खुश हैं। हमारी जो जजमेंट है वो इस तरह लोगों की और खासतौर पे कपल्स की और बिलखुसूस खवातीन की जिंदगी को कितना मुश्किल बनाती है। आइए जरा इस पे गुफ्तगू करते हैं। हमारे पास एक जबरदस्त पैनल मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही कराची में हमारे साथ मौजूद हैं इरम नूर मुजफ्फर साहिबा। शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड एंड शी इज ऑल्सो द एडिटर ऑफ अ लीडिंग वुमेन्स मैगजीन। तो मुख्तलिफ फीचर्स एंड स्टोरीज इस पे की है, ऑफकोर्स अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगी। थैंक यू सो मच इरम फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं अ वेरी यंग पर्सन हु आई हैव हैड द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद ड्यूरिंग रमजान। शी इज अ यंग शेफ बट शी इज ऑल्सो बिन मैरिड रिसेंटली। ये एक नौबेहाता यंग कपल होने के बावजूद ये प्रेशर फील करते हैं कि यकीनन लोग कह रहे हैं कि फौरी तौर पे आपके बच्चे होने चाहिए। पीपल स्टार्ट पुटिंग दैट प्रेशर ऑन यू। हाउ इज शी एबल टू कोप विद दैट? लेट्स फाइंड आउट। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ सामिया आसिम। थैंक यू सो मच सामिया फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस एज वेल। इसके अलावा जी हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर उरूज नाज, जो कि मायनाज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। क्या क्या मुश्किलात आती हैं, मरहले जो लोग ट्राई करने के बावजूद फैमिली नहीं स्टार्ट कर पाते, उनके लिए क्या मुश्किलात होती हैं, डॉक्टर उरूज हमें बताएंगी। ऑफ कोर्स वी ऑल्सो हैव विद अस डॉक्टर इल्मा शेख, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। उनसे जानेंगे कि इस चीज का नफ्सियाती दबाव एक कपल और बिलखुसूस खवातीन कैसे फील करती हैं। अगर इरम सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूं, मुझे ये बताइए कि किस हद तक हमारा माशरा आज यानी साल 2022 में इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि खुदा न खासा किसी भी मेडिकल रीजन के ना होने की वजह के बावजूद भी एक कपल ये डिसाइड कर सकता है, एक कपल बगैर बच्चों के भी खुश रह सकता है और ये उनकी चॉइस है। क्या हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं? अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर. Actually, this subject is very close to my heart because I've been married for 20 years and I don't have kids, but Alhamdulillah, I am happily married. And मुझे कभी भी अपने husband की तरफ से, अपने in-laws की तरफ से कोई pressure कभी नहीं हुआ कि जो है अब हमारी ख्वाहिश थी, बट इट वही वाली बात कि अल्लाह की मर्जी नहीं थी, इट वाजंट इन आवर कंट्रोल. तो वी वेंट थ्रू अ प्रोसेस. थोड़ा सा मैं एक डिप्रेशन की फेज से भी गुजरी, पर मैंने अपने आप को खुद ही ओवरकम किया बिकॉज आई केम टू द फैक्ट कि ये अल्लाह की मर्जी के बगैर ये इंसान के हाथ में नहीं है. तो इट्स बेटर कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखें बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स बियॉन्ड हैविंग किड्स. आपका कैरियर है, आपकी लाइफ है, आपकी सोसाइटी है, बहुत सारे प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं और अल्लाह ने आपको बहुत सारी सलाहियतें दी हैं. तो देयर इज सो मच वन कैन डू. इट्स ये नहीं है कि अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप डिप्रेशन में चले जाएं या कोने में बैठ जाएं. और सबसे बड़ी बात जो हमारे आजकल के ड्रामे हैं, आई एम सॉरी टू से, जो ड्रामे हमारे दिखा रहे हैं
उसमें औरत को यही पोर्ट्रे करते हैं कि अगर उसके बच्चे नहीं है तो वो मजलूम है, वो रो रही है, मियाँ उसको दूसरी शादी की धमकी दे रही है, सास ताने दे रही है। ये चीजें जो हमारी सोसाइटी में ना, जो हमारे ड्रामे ये बहुत खराब कर रहे हैं, ये बहुत नेगेटिव इम्प्लीकेशंस इसके आते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी हमारी सोसाइटी में वो चीजें अभी तक वो एक्सेप्टेंस आई है। हमें इस बारे में बात करनी चाहिए ज्यादा। नहीं, यू राइट। और हम इसके मुख्तलिफ जाविये कवर करेंगे। मुझे बताएं, अगर आई कम बैक टू यू इरम, समिया, आप क्या समझती हो व्हेन यू लुक एट योर लाइफ एंड यू गॉट मैरिड वेरी यंग, और अभी आपकी शादी को अभी मेरे ख्याल में थोड़ा ही अरसा गुजरा है, क्या आपने ये अनसेड प्रेशर महसूस किया कि आपसे ये सवाल होता है कि भाई फैमिली कब स्टार्ट करनी है? एक्चुअली हालांकि इट्स ओनली बिन जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स आई हैव हैड दिस क्वेश्चन कि क्या प्लानिंग्स हैं, एंड व्हेन आई हैड पुट अप माय ओपिनियन कि नॉट राइट नाउ, व्हिच इज म्यूचुअली अग्रीड बिटवीन मी एंड माय हस्बैंड, वहां पे मुझे ये एक ठीक है, पीपल एक्सेप्टेड इट, बट देयर वाज दिस लिटिल टिंट ऑफ ओह रियली। तो ऑब्वियसली हल्का सा प्रेशर आता है, लेकिन ऑब्वियसली डिपेंड्स कि एज लॉन्ग एज बोथ पार्टनर्स आर म्यूचुअली अग्रीड, आई थिंक वी कैन मेक थिंग्स वर्क दिस वे। आप क्योंकि एक यंग यूर अ यंग एडल्ट, लोगों का ये सवाल भी करना क्या आपको इंट्रूसिव लगता है कि भाई ये तो मेरा बड़ा पर्सनल एंड प्राइवेट मैटर है, इसमें आप क्यों सवाल करते हैं? कभी ये ख्याल दिल में आता है? Definitely, I think a question आप कर रहे हैं, that's fine, but putting your opinion, putting a pressure, that I find कि a little bit intrusive, कि ठीक है, I understand your opinion, but please, मतलब अगर me and my husband, don't be judgmental, don't be intrusive. अच्छा, डॉक्टर उरूज के पास मैं जाना चाहूंगी। डॉक्टर उरूज, ये जो प्रेशर है, दिस इज नॉट अननोन। हमारी सोसाइटी में एक अनसेड एक्सपेक्टेशन है कि जैसे ही शादी हो, विद इन 1 year द कपल शुड हैव अ चाइल्ड। ये अब बदल रहा है, या अभी भी आप समझती हैं कि अ बिग परसेंटेज ऑफ द यंग कपल्स, यंग मैरिड कपल्स, वो इसी प्रेशर से गुजरते हैं? डॉक्टर उरूज है, मैं सिविल हॉस्पिटल में सर्व करती हूँ जी। थैंक यू सो मच फॉर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। देखिए, जो पेशेंट्स या जो कपल हम एनकाउंटर करते हैं, उसमें नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ इसके वो कितने एजुकेटेड हैं। जाहिर है, मैं जिस तरीके के कपल्स देखती हूँ उसमें भी होते हैं कि जो लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से होते हैं, स्टेटस से होते हैं, सही, और कुछ ऐसे भी होते हैं तो मिडिल में भी लो एंड द हाई वन। अच्छा, अब ये चीज थोड़ी सी मैं कहूंगी कि कुछ हद तक इसमें तब्दीली है, काफी हद तक नहीं है। अगेन भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनमें लैक ऑफ अवेयरनेस है। स्टिल जी, मियाँ बीवी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको इस चीज की नहीं समझ। यंग कपल आप देखें, 3 महीने 4 महीने शादी को हुए हैं, नाउ दे आर कमिंग कि जी हमारे साथ के लोगों की शादी हुई थी, 2 ने कंसीव कर लिया, तीसरी मैं हूं, मैंने तो किया ही नहीं है। अनड्यू प्रेशर के साथ, अनड्यू स्ट्रेस के साथ आ रही होती हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि जी कंप्लीटली ये चीज एरेडिकेट हो गई है, जल्दी हो भी नहीं। अच्छा, जब हम चॉइसेस की बात करते हैं, इल्मा आपकी तरफ आना चाहूंगी। जब कहा जाता है कि अब कपल इज टेकिंग टाइम, और खास तौर पे अगर आपके 2 साल 3 साल शादी को हो गए हैं, किस किस्म के लोग स्टेट ऑफ माइंड, अगर एक खातून की बात की जाए, इज शी अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, या वो अपने आप को ये बात बावर करा पाती है कि नहीं भाई ये मेरी चॉइस है? Society में ज़्यादा common चीज़ देखी गई कि people are constantly pressurizing you that you should have kids by now and something. तो उसमें ये होता है कि जो women है that they have a lot of pressure on themselves and उनकी stress levels भी बहुत ज़्यादा increase हो जाते हैं, and overall उनका low self esteem develop हो जाता है, and over time this is very harmful for their psychological well-being as well. बिल्कुल। तो बिल्कुल। अच्छा, अगर ये सवाल इरम मैं आपके पास लेके आऊं, जब हम चॉइस की बात करते हैं, वी हैव टू डिस्टिंग्विश कि कई तरह के कपल्स हैं। एक वो कपल होगा जो दोनों चाहते हैं कि फौरी तौर पे बच्चा हो, एंड फॉर वट एवर रीजन, अगर मेडिकल कोई रीजन है जिसकी वजह से बेबी कंसीव नहीं हो रहा, तो उनके ऊपर प्रेशर एक बहुत मुख्तलिफ तरीके का होगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जब हम चॉइस की बात करते हैं, व्हेन पीपल आर बर्थ स्पेसिंग कि नहीं जी अभी शादी नई है, हम 3 साल 2 साल तक वी डोंट वांट टू स्टार्ट अ फैमिली, इरम क्या एक एवरेज पाकिस्तानी खातून के पास ये ऑटोनॉमी, ये चॉइस मौजूद है? उसकी कोई से भी होती है इस पूरे मामले में? आई डोंट थिंक सो। जो हमारे यहाँ एवरेज औरतें हैं, या जो हाउस वाइफ्स हैं, या जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, या
जो बहुत ज्यादा फैमिली के उसमें वैल्यूज और उसमें जो है, मैंने अभी भी देखा है आज भी कि वो उनमें इतनी हिम्मत या जुर्रत नहीं होती कि वो स्टैंड कोई ले सके। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी हालात इतने बदले हैं। हाँ, जो औरतें एजुकेटेड हैं, जो कॉन्फिडेंट हैं, या जो ज्यादातर जो वर्किंग वुमेन हैं, उनमें मैंने देखा है कि वो थोड़ा सा हट के सोचती भी हैं और वो चीजों को समझती भी हैं। और सबसे बड़ी बात आपके पार्टनर पे भी डिपेंड करता है कि आपका हस्बैंड किस तरह का है, कि उसको बच्चे चाहिए नहीं चाहिए, वो किस मिजाज का है। और एक और बात जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि लोग ये समझते हैं कि जी बच्चे गारंटी हैं सक्सेसफुल मैरिज के। ये बिल्कुल कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात होती तो कभी भी वो कपल्स जिनके बच्चे होते हैं उनकी डिवोर्स नहीं होती। विच इज सच एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। Exactly, अगर एक खातून कभी अपनी फैमिली को आके लाइफ में रह रहे हैं, सिर्फ बच्चों अगर के लिए एक खातून कर रहे हैं, आके अब वो, कंप्लेन करती है कि जी। कुछ मिजाज या घर का माहौल समझ नहीं आ रहा, एक तो अक्सर मियां उसको भी- फीडबैक दी जाती जी। है बच्चे होंगे तो सब सही हो सब जाएगा। सही हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अब अगर हम लोग ये देखें, आप बहुत सारे केसेस आप देख लें कितना डिवोर्स का रेशो बढ़ गया है, तो ज्यादातर कपल्स वो हैं जिनके बच्चे हैं। अच्छा, तो ये it means बड़ा के मुझे एक- ब्रेक की तरफ जाना पड़ जी। रहा है इरम, लेकिन वापस आके ये बात आपने जो शुरुआत में कही ना, वो मैं पूरे पैनल के सामने रखना चाहूंगी कि क्या वजह है कि जो हमारा नैरेटिव है, जो हमारी ड्रामाई कहानियां हैं, वो तो बस दिखाती है कि एक खातून अगर उसके बच्चे नहीं हैं वो शदीद डिप्रेशन में है, और इसका क्या इम्पैक्ट हमारी सोशल साइकी पे हो रहा है, ये बात करनी बहुत अहम है। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। शादी खाना आबादी यानी आपकी फैमिली का बढ़ना, फैमिली को प्लान करना, अक्सर लोगों की, अगर मेजॉरिटी की बात की जाए तो ये ख्वाब है। लेकिन फिर हम में से ही कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ कपल्स ऐसे भी होंगे जो शायद अपनी जिंदगी को मुख्तलिफ तरीके से प्लान करना चाहते हैं। वो फैमिली साइज छोटा चाहते हैं, वो बच्चे शायद थोड़े अरसे के बाद पैदा करना चाहते हैं ताकि उनकी फैमिली तब ग्रो हो जब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो। इरम जी, आप क्यों समझती हैं कि लोग एक कुकी कटर ट्रीटमेंट चाहते हैं? यानी लोगों को लगता है, अक्सर आप माओं को देखें, वो अपनी बेटियों को ये सीख दे रही हो, भाई तुम्हारी उम्र में तो हमारे 2 बच्चे थे। ये बातें क्यों की जाती हैं? आई एम श्योर समिया इज नॉडिंग बिकॉज शी इज हर्ड इट। हर मदर ऑल्सो गॉट मैरिड वेरी यंग। तो आंटी तुम्हें अक्सर कहती तुम्हारी उम्र में तो हम 2 बच्चे संभालते थे। मैं कहती हूँ वेरी गुड, वेल डन, कीप एट इट। एग्जैक्टली। मैटर ये चॉइस की बात है। अब जाहिर सी बात है विद चेंजिंग लाइफस्टाइल, तो अभी सोसाइटी में भी थोड़ी सी पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं। तो अब जो जैसे समिया है और बहुत सारे कपल्स हैं, बल्कि हमने कैसी अभी अपने मैगजीन स्टोरी भी की थी उन लड़कियों की जो मैरिड हैं एंड दे डोंट वांट किड्स, और उनको थोड़ा सा सोसाइटी की तरफ से क्रिटिसिज्म भी मिला, बट दे आर ओके विद दैट। अच्छा, ये स्टिग्मा भी है ना, और ऐसी कोई भी कहानी हम ड्रामों में नहीं देखते। नहीं, ड्रामों में तो वही मजलूमियत, रोना पिटना जो है, ड्रामे तो हमें कहीं डिप्रेशन और उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन मुझे एक अंडरलाइंग आप लोग ये देखें, नोटिस करें इस बात को कि ये ट्रांजैक्शनल कितना हमने बताया। कई दफा आप बड़ी बुजुर्ग खवातीन से अगर बात सुने, वो कहते हैं जी मर्द आपसे मोहब्बत तब तक नहीं करेगा जब तक आप उनके बच्चों की वालदा नहीं है। एंड दैट्स द सेम थॉट प्रोसेस जो आप इन ड्रामों के किरदारों में देखते हैं कि एक खातून को बताया जाता है कि तुम्हारी पोजीशन घर में कितनी अनस्टेबल है, तुम्हें कभी भी दूध में से मक्खी की तरह निकाला जा सकता है, मर्द को तो औलाद चाहिए, खानदान को वारिस चाहिए, अगर तुम ये नहीं करोगी तो फिर मर्द दूसरी शादी कर लेगा। मुझे बताएं इरम जी, आज 2022 में क्या अभी भी एक कपल, एक मैरिड कपल के लिए सिर्फ बच्चे इंपॉर्टेंट है? क्या उस आदमी की जिसको हम इतना अनइमोशनल पेंट करते हैं, उसकी कोई इमोशनल इंक्लिनेशन अपनी बीवी की तरफ, अपने कंपेनियन की तरफ नहीं होती? बिल्कुल होती है। मैं तो ये बात कहती हूँ कि एक मियाँ बीवी की जो कंपेनियनशिप होती है, इट हैज नथिंग टू डू विद हैविंग किड्स। यानी बच्चों के साथ आपकी रिलेशनशिप अलग है, मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग, मियाँ बीवी की एक मोहब्बत, एक प्यार का रिश्ता बिल्कुल अलग है। दैट्स व्हाट आई टोटली बिलीव इन एंड दैट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व। जो मैंने अपने आसपास सर्कल में, फ्रेंड्स में देखा है, वो यही देखा है कि मियाँ जो हैं, बच्चे हों भी, बहुत सारे मियाँ बेजार होते हैं बीवियों से, वो बाहर जाते हैं दोस्तों में, बाहर जाके वो अपना
गम गलत करते हैं हाँ। या जो भी है, थोड़ा Because they are looking for a रिलैक्स करते companion. हैं। वो हाँ। उनको एक कंपेनियन चाहिए जो उनको समझता हो, जो उनके साथ चल सके, Exactly. जो उनके साथ हंसे बोले, जो थोड़ा पार्टी टाइम करे। अभी हमारी सोसाइटी में मसला ये है कि बस वो दिखाते हैं एक बिल्कुल ही रोबोटिक लाइफ के बस वो बीवी है तो वो जी बच्चे संभाले, वो करे, रात को सो जाए, फिर वो भाई उसकी अपनी लाइफ का मियाँ के अच्छा साथ इरम जी, ये घूमना बड़ी फिरना, इम्पोर्टेंट ये बात चीजें है। तो कहीं मैं चाह रही हूँ कि दिखाते ही नहीं इल्मा का इसके हाँ। ऊपर जरूर एक इनपुट आए बहैसियत एक माहिर नफ्सियात के। इल्मा मुझे बताइए कि अगर जो बुजुर्ग खवातीन हैं उनके सामने कोई यंग खातून अपनी ये ख्वाहिश कहती है कि भाई मुझे बच्चे नहीं चाहिए या आई डोंट फील रेडी फॉर किड्स, तो उसको एक बड़ा शटअप कॉल दी जाती है, बड़ा स्टिग्मा उसके साथ अटैच्ड होता है। और अंडरलाइंग हाइपोथेसिस ये है कि हर औरत के अंदर एक इनबिल्ट मैटरनल इंस्टिंक्ट है, यानी उसमें ममता ऑलरेडी है, हर रोल इज दैट ऑफ अ प्राइमरी केयर गिवर। तो ये तो बड़ी अनहोनी और गैर फितरी बात है अगर एक खातून कहे कि जी मुझे बच्चे नहीं चाहिए। इस पे मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि क्या वाकई ये जो मैटरनल इंस्टिंक्ट है ये एक फितरी चीज है और हर खातून हर लड़की में होती है? जी, अब जैसे आप कहें कि अगर कोई ओल्डर वुमेन है हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तानी सोसाइटी में, तो ये चीज तब से करती हुई आ रही है, तो उनको ये चीज अब बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पैराडाइम शिफ्ट आया है। अब औरतें जो हैं करियर और से ज्यादा हो गई, तो दे आर मोर टुवर्ड्स बिल्डिंग देयर करियर रादर देन फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाती, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा सा इससे बेहतर वो बना सकती है। दे हैव लेसर नंबर ऑफ किड्स एंड ऑल दैट, दैट्स देयर पर्सनल चॉइस। बट वहाँ पे हमारी अपनी बड़े पूरे हमारे फिर सूचना से फिर उनकी भी इनपुट आता है इस तरह से दैट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज देयर पर्सनल चॉइस। तो या फिर दूसरी बात आपने की कि एक नर्चरिंग से जो फैक्टर्स है या फिर मैटरनल इंस्टिंक्ट एंड दैट इज वेरी प्राइमरी, वो इवन वी कैन सी दैट इन एनिमल्स एज वेल। ये होता है कि एक औरत जो है नामुकम्मल होती है जब तक बिल्कुल सही। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि यू आर इनकम्प्लीट विदाउट अ चाइल्ड, डॉक्टर उरूज आपने अपनी प्रैक्टिस में क्या देखा है? आप समझती हैं कि आज की जो यंग लेडीज हैं जो 20s में हैं इस वक्त और शादी कर रही हैं, क्या वो भी इसी सांचे में हैं? क्या वो भी अपनी ओल्डर जनरेशंस की तरह ये देखती हैं कि जी जिंदगी नामुकम्मल है, मैटरनल इंस्टिंक्ट कम्स टू देम वेरी नेचुरली, या आप समझते हैं कि उनके कुछ और ख्वाब भी होते हैं? देखिए बिल्कुल, जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज में शादी होती है, एक्सट्रीम्स ऑफ एज जैसे कि आपने बात की कि जो यंग 20s में जो कपल्स आते हैं हमारे पास, कहीं ना कहीं उनको फैमिली प्रेशर होता है, उनके बैक ऑफ द माइंड में भी ये चीज होती है कि अब शादी हुई है तो डेफिनेटली अगला हमारा यही एक एम है कि हमें बच्चे करने हैं, ठीक है ना। नहीं करेंगे तो हस्बैंड प्रेशराइज करेगा, इन-लॉज प्रेशराइज करेंगे, और वो इतनी सी एज में वो इतना स्ट्रेस लेकर आ जाती हैं, 2 महीने 3 महीने शादी को नहीं होते कि आ जाते हैं कि हमें आप ट्रीटमेंट दें। उस लेवल पे एज अ हेल्थ प्रोफेशनल मैं ही समझती हूँ कि एक गायनेकोलॉजिस्ट की, एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की ये ड्यूटी होती है कि वो कपल को बिठाए और उसकी काउंसलिंग करे। देखिए 1 साल 2 साल आपको देना पड़ता है। व्हाई यू आर इंसिस्टिंग कि जी टेस्ट करवाएं, क्यों गायनेकोलॉजिस्ट कुछ। अच्छा डॉक्टर उरूज, आप अदर एक्सट्रीम की बात कर रही हैं, आप उनकी बात कर रही हैं हु आर फीलिंग प्रेशर्ड इनटू गेटिंग अ बेबी एंड फॉर वट एवर रीजन अगर पहली शादी के 3-4 महीने के अरसे में दे हैवंट बीन एबल टू स्टार्ट इट। मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी स्लाइटली मैच्योरर ब्रैकेट की, जो नहीं चाहते बच्चे, हो सकता है अपने प्रोफेशनल चॉइसेस की वजह से, करियर चॉइसेस की वजह से, या उनको लगता हो कि जी फाइनेंशियली अभी हम इतने स्टेबल नहीं है, मे बी वी कैन वेट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, या जैसे इरम ने इशारा किया कि हो सकता है आपसी कुछ अभी तनाव की सूरत हाल हो, एक दूसरे को समझ नहीं पाए हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में फैमिली, माशरा क्या इनको अंडरस्टैंड करता है कि ये वक्त ले रहा है अभी ये कपल एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके? देखिए माशरे से ज्यादा जो आपके इर्द गिर्द के जो आपके एनवायरमेंट, आपके जो लोग होते हैं, इनसे बेहतर ये कि एज ए कपल हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को टाइम दें, समझें। इसमें कोई मुजाहिका नहीं है। अगर इफ दे वांट अ स्पेस, इफ दे वांट अ टाइम कि नहीं हमें कुछ टाइम चाहिए इस चीज को स्टार्ट करने, जो कि यूजुअली होता है, बहुत सारे कपल्स विलिंगली कहते हैं कि नहीं, वी आर नॉट विलिंग, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि दिस इज अ राइट टाइम कि वी शुड गो फॉर अ बेबी। उसमें मैं कहूंगी कि काउंसलिंग मैटर्स अ लॉट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
अच्छा, यही काउंसलिंग का एक क्विक क्वेश्चन मैं समिया के पास लेके जाती हूँ बिफोर वी टेक अ ब्रेक। समिया, मुझे बताओ कि अगर ये जैसे कहा जाता है ना, एक अगेन मिड वाइज टेल, द लास्ट जनरेशन ऑलवेज टॉक्स अबाउट यंग एज में बच्चे कर लो तो बच्चे भी आपके साथ बड़े हो जाएंगे और आप खुद भी जवान रहेंगे। आई मीन ये जो एक फिनोमेना है जिसमें लोग कहते हैं दे फील वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ओ आई हैड किड्स वेरी यंग, इट वाज मच इजियर टू मैनेज देम। हालांकि खुद की इमोशनल मैच्योरिटी नहीं होती कि बच्चे की तरबियत कैसी करनी है, अपने कंपेनियनशिप को कैसे साथ लेके चलना है। आप क्या समझती हैं, इसमें कोई तब्दीली आई है या यू हर्ड दिस टेल एज वेल कि यंग एज में बच्चे कर लो तो थिंग्स विल हैपन वेरी क्विकली एंड इजीली फॉर यू? I have heard this, and personally speaking from experience, my mother is she had me when I was she was very young. तो हम दोनों के बीच में से एज गैप थोड़ा सा छोटा है, and this is why I guess we are very good friends. मतलब मदर डॉटर बाद में we are best friends first. सही। लेकिन आजकल के टाइम पे what I believe is, क्योंकि मेरी पर्सनल चॉइस भी है कि to have kids little later on. वजह ये है times have changed. सही। The time when my mother had me, वो टाइम वो नहीं रहा, और अब मेरे हाल से I am also, क्योंकि मैंने भी अपनी एजुकेशन परस्यू की है, दुनिया मैंने भी देखी है, तो I also have some dreams, some passions जो I want to pursue, and my husband as well. We want to be more financially stable, थोड़ी सी दुनिया देखें, हल्का सा mature हो, get to know each other better before having kids. बिल्कुल सही। तो अच्छा, ये जो लिटिल लेटर है ना, thought. मुझे लगता है कि वही वाली बात है कि आप कहते हैं ना कि क्या तुम ये वजन उठा लोगे तो आपको नहीं पता कि वो वजन कितना है और कितनी देर तक उठाना है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा। तो लिटिल लेटर की अंडरस्टैंडिंग ओल्डर जनरेशन की एंड दिस कपल दैट इज टेकिंग द डिसीजन बहुत मुख्तलिफ होती है। आप अक्सर ये डराने वाली कहानी सुनेंगे कि हाँ जी, पहले खुद दे डिड नॉट वांट टू स्टार्ट अ फैमिली और अब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सो दे आर अनएबल टू कंसीव। इसमें कितनी सच्चाई है और इसमें हर तरह का स्टिग्मा, मिथ और एक तरह से बनगढ़ंत कहानियां हमारी सोसाइटी में पेनिट्रेट की हुई हैं। इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा जी, ये जो सवाल है हमारे पास, ये थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर है। कई दफा आप देखते हैं कि यंग कपल्स कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर यूज करते हैं या फैमिली प्लानिंग टूल्स यूज करते हैं एंड दे आर सेइंग दैट दे वांट टू स्टार्ट अ फैमिली लेटर, तो हमारे माशरे में एक जो बड़ी मिथ है, बहुत बड़ा स्टिग्मा है। लोग कहते हैं कि जी शुरू में ये इन्होंने इस तरह की तरकीबें आजमाई, दवाइयां खाई या वट एवर, जिस तरह भी जिस अंदाज में भी उससे बात करते हैं, और फिर कहते हैं कि जी व्हेन दे एक्चुअली वांटेड टू हैव अ फैमिली नाउ दे आर फेसिंग कॉम्प्लिकेशंस। ये कितना सच है, कितना झूठ है, क्या इसमें बायोलॉजिकल क्लॉक का मैटर है? लेट्स ट्राई एंड एक्सप्लोर दैट। मुझे पता है सेंसिटिव मैटर है, हसासियत के साथ ही इसको हैंडल करेंगे। डॉक्टर उरूज, आप क्या कहेंगी, ये क्यों माइंडसेट है हमारे यहाँ माशरे में कि पहले आपने कुफराने नेमत किया, पहले आपने खुद तदबीरें लड़ाई, तो अब देखो जब आप यू वांट टू स्टार्ट अ फैमिली तो अब आपको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसको आप कैसे काउंसिल करती हैं? ये परसेप्शन है दिमागों का, इसमें कोई मैं ये नहीं कहूंगी कि मेडिकल बैकग्राउंड से अगर आप देखें तो डेफिनेटली जो डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, जब वो कपल अचीव करता है, उसको लेता है और जब उसको छोड़ता है तो उसके अपने साइड इफेक्ट टैबलेट्स होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं। आई डोंट वांट टू इन मच डिटेल जी। छोड़ते हैं तो इट टेक्स सम टाइम टू गेट द बैक, उस चीज को आपकी आवाज में थोड़ी सी स्क्रैम्बल्ड आ रही है। वी आर गोइंग टू ट्राई एंड फिक्स दैट, बट व्हाट आई गॉट वाज कि आप किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को जब टेपर ऑफ करते हैं तो आपकी जिंदगी को और आपके हार्मोन्स को, आपकी बॉडीली फंक्शंस को नॉर्मलाइज होने में थोड़ा वक्त लगता है, बट देयर इज नो मेडिकल एविडेंस कि कोई इरिवर्सिबल आपके साथ चीज नहीं होती। इरम जी, इसको आप कैसे देखती हैं कि यानी द प्रेशर्स वी हैव स्पोकन अबाउट, ये हमारे यहाँ अंडरस्टैंडिंग क्यों है कि बच्चों के होने से ही घर या एक कपल कंप्लीट है, और क्या आप समझती हैं कि बच्चे ना होना घर टूटने की वजह होती है? नहीं। मैंने आपको बताया ना कि अगर ये वजह होती तो जो ये बच्चे थे उनकी कभी डिवोर्स होती नहीं या सेपरेशन होती नहीं। बिल्कुल। तो बच्चे होना एक अलग चीज है और मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग और मियाँ बीवी की रिलेशनशिप बिल्कुल अलग चीज है। आपको लोगों के रवैये ने कभी तकलीफ पहुंचाई? जैसे आपने खुद कहा कि इनिशियली यू ट्राइड टू स्टार्ट अ फैमिली, अल्लाह की मर्जी थी कि अल्लाह ने आपको औलाद नहीं दी, तो उस जब आप ग्रीफ से भी गुजरी, जैसे आपने खुद कहा कि वो मेरा अपना था, डिप्रेशन मेरा अपना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव वेरी सपोर्टिंग हस्बैंड और मेरे इन लॉज ने भी कभी मुझे प्रेशर नहीं दिया। सो आई फील माई सेल्फ लकी
कि मेरे फ्रेंड्स, मेरा जो सोशल सर्कल था, मेरे जो भी फैमिली थी, तो आई थिंक किसी ने भी कभी मुझे कभी वो टॉन्ट्स वो सुनने को नहीं मिले। आप जैसे खुद रिकॉग्नाइज करती हैं कि एक इंसान की पर्सनल स्ट्रगल हो सकती है, तो जो खवातीन इस वक्त आपको देख रही हैं और उन्होंने इस ख्याल को अपने ऊपर हावी कर लिया है कि भाई मैं बच्चे नहीं है, मैं इनकम्प्लीट हूँ, क्या कहेंगी उनको आप? उनको मैं यही कहूंगी कि बिल्कुल इस तरह नहीं सोचें, अपना दिल छोटा नहीं करें। सबसे बड़ी बात है कि वो जो मदरली फीलिंग होती है वो इनबॉर्न होती है, ठीक है। वो आप इस तरह भी कर सकती हैं कि आप एडॉप्शन इस्लाम में नहीं है, ठीक है, बट इस्लाम में कफालत है। तो आप अपने आसपास देखें, आपको बहुत सारे बच्चे नजर आएंगे जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, या आपके घर में मेड्स आ रही हैं कुछ हैं, या कोई भी बहुत सारे हैं जो आप उनको एजुकेट करें, आप उनकी टेक केयर करें, आप उनकी फाइनेंशियल वो हेल्प करें, क्या कहते हैं, स्पॉन्सरशिप ले लें, उनकी कफालत करें। वो बच्चे आपको वही प्यार देंगे जो कोई भी प्यार हो सकता है। मतलब प्यार ऐसी चीज है जो जरूरी नहीं कि खून का ही रिश्ता हो, तो इट्स लाइक वो एक बॉन्डिंग होती है। लाइक मैं अपनी बात आपको बताती हूँ कि खुद ब खुद ही मेरी जो फीलिंग दैट वाज ट्रिगरिंग यू इनटू डिप्रेशन, आई हेट टू प्रोब यू इरम जी, और मेरे ख्याल में ये बहुत सारी खवातीन वो रिलेट था। वो इस वजह से था, जब शुरू के शादी के साल थे, वो जो एक परसेप्शन वो जो होता है, तो उसमें बस मुझे ये था कि भाई कभी कभी होता था, हर वक्त फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, हस्बैंड की तरफ से नहीं था, फिर भी आपको ये कहाँ से चीज फील हो रही थी? बस वो एक मदरली फीलिंग होती है ना, लेकिन वो चीज भी बिल्कुल, डिप्रेशन खत्म हो गया। इट्स बीन ईयर्स, वो मैं चीज भूल चुकी हूँ। जब से हमारे घर में मेरी जो कुक है उसकी बच्चियां आई, दे वर बॉर्न इन आवर हाउस, एंड खुद ब खुद ही हमने सोचा चलो हम इनकी टेक केयर करते हैं, इनकी एजुकेशन, इनको एक अच्छी लाइफ दें, इनकी सोसाइटी में, यानी कि उनके एक देखें ना, बच्चियां पढ़ेंगी लिखेंगी सोसाइटी में, इसी तरह वो थोड़ी सी बेटरमेंट होगी। तो वो जो फीलिंग थी वो मेरी उससे पूरी हो गई। अच्छा, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा हमारे मेरे नेफ्यूज नीसेस ये वो, तो मैंने अपना दिल लगा लिया। बिल्कुल, तो मैं गई थी डिप्रेशन में, लेकिन मैंने अपने को खुद ही निकाला। तो यही बात मैंने पॉजिटिविटी की तरफ, और इसमें मेरे मियां का बहुत पॉजिटिव रखना, ये पॉसिबल बिल्कुल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर आपको मदद की जरूरत है, एक इंसान, अगर आपका थेरेपिस्ट हो, आपका पार्टनर हो, पार्टनर के इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बस हमें वाइल वी गॉड, यानी कि अल्लाह के साथ के भी अल्लाह की मर्जी में खुश होना, तो अल्लाह ताला खुद ही आपके लिए बिलीव के जो मैंने आपने डिसाइड किया है जो आपके फेट में है, जो डेस्टिनी है। देखिए, इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जब आपकी टग ऑफ वॉर हो रही है कंट्रोल के लिए। इल्मा, यहाँ मैं आपके पास आना चाहूंगी। व्हेन वुमेन गेट इनटू डिप्रेशन, उसकी बड़ी वजह ये होती है कि आप ब्लेम गेम में चले जाते हैं। आप या तो अपने किसी लाइफ चॉइस को, जैसे आपने मिसाल के तौर पे पहले इंतजार किया, यू वांटेड टू गिव अ 5 ईयर ब्रेक, फिर उसके बाद जब आप एक्चुअली फैमिली चाह रहे नहीं हुआ, तो आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये बात आती है कि शायद मैंने उस वक्त गलती की। तो अ लॉट ऑफ वुमेन हैव दिस सेल्फ इम्पोज्ड गिल्ट। उससे निकलने के लिए आप कोई टिप देंगी लोगों को, इल्मा? लोग गिल्ट में या सेल्फ गिल्ट में चले जाते हैं जब एक तरह से उनको फील होता है कि उनके प्रीवियस लाइफ चॉइसेस इतने अच्छे नहीं थे। So what you can do is कि instead of getting into depression and everything, वो जैसे अभी सामने बता रही थी, उन्होंने पॉजिटिविटी की तरफ ले ली अपनी एनर्जी, सारी उन्होंने उस तरफ डाइवर्ट कर दी। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप डिफरेंटली इसको एनालाइज आप यूज कर सकते हैं। यू कैन गो टू डिफरेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, वहाँ पे डिफरेंट चिल्ड्रन टू सपोर्ट एंड हेल्प। आपने जो भी रीजन अपने आप को दिया है जिसकी वजह से ये नेगेटिव थॉट, ये बुरा फीलिंग आपके पास आ रही है, आपको उसकी मुतरादिफ एविडेंस मिल जाएगा माशरे में। यानी मिसाल के तौर पे कुछ खवातीन समझती हैं कि उन्होंने लेट शादी की और शायद इस चीज को डिले किया। आप अक्सर देखेंगी कि बहुत यंग एज में होने वाली शादियों में भी पीपल आर अनएबल टू कंसीव एंड हैव किड्स। तो कोई भी रीजन हतमी रीजन नहीं है। बट थैंक यू सो मच इरम कि यू ओपनड योर हार्ट एंड यू शेयर्ड योर ओन स्टोरी। आप एंड में कुछ कहना चाहेंगे बिफोर वी क्लोज द शो टुडे इरम? मैं बस ये कहना चाहूंगी तमाम औरतों से, सिंस आई एम द एडिटर फॉर वुमेन्स मैगजीन, मैं आई बिलीव इन अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, आई बिलीव इन पॉजिटिविटी।
तो मैं सब औरतों से कहूंगी कि डिप्रेस ना हो, डिप्रेशन से निकलें और इस बात को बिल्कुल ना दिल पे लें कि बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं, इट्स नॉट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, देयर इज सो मच यू कैन डू। और अपने आसपास देखें, बहुत सारे बच्चे ही बच्चे हैं, पाकिस्तान की आबादी देखें कितनी बढ़ रही है, तो आप ये शुक्र करें चलें आपके नहीं कोई नहीं, पॉपुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर 2-4 लोगों के बच्चे नहीं भी हो रहे चाहने के बावजूद, सो इट्स ओके, बट देन देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन हु आर लुकिंग फॉर फैमिलीज, जैसा कि इरम ने कहा कि आप बना सकते हैं फैमिली, प्यार की फैमिली होती है, इट डज नॉट मैटर, इट डजंट हैव टू बी ब्लड, आपके ये प्यार के रिश्ते होते हैं। नहीं, और आपने जैसा खुद कहा कि अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं भी करना चाहें, आप गार्डियनशिप, आपका फादर, जो भी बच्चों को पता होना चाहिए है। उनके पेरेंट्स कौन है, ये तो इस्लाम में कि हम बच्चों से उनका जो विरासत में नहीं है, आप उनकी एग्जैक्टली आप किसी को भी एक अच्छी तालीम, एक अच्छा माहौल, एक अच्छी वो दे सकते हैं जिंदगी लाइफ। थॉट। और मेरे ख्याल में हमें भी बहैसियत एक माशरा, ये हमारी रिफ्लेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, हमें ये बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी कि व्हाट इज ओके टू आस्क एंड व्हाट इज नॉट ओके टू आस्क। कोई खुशी से आपको अपनी खुशखबरी बताए या आपसे सलाह ले, अगर किसी मुश्किल में हो या कोई चीज उनको तंग कर रही हो, वो बहुत सारी कोशिश के बावजूद भी फैमिली ना स्टार्ट कर पा रहे, आपसे किसी ने सलाह मांगी है तो जरूर दीजिए, वरना डोंट बिकम इंट्रूसिव। ये सवाल, आपको नहीं पता किसी की क्या बैटल है, किसी की क्या सिचुएशन है, और आप खामखा ये बात पिन करके उनको या अपने लिए तकलीफ का सामान ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इल्मा हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर उरूज एंड शेफ सामिया, एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैड विद अस इरम नूर जी। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू रही, इस पर आपकी क्या फीडबैक इन कमेंट्स से मुझे जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज।